हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिविज्म का पार्ट 3, रोल ऑफ अ टीचर। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने बात की कॉग्निटिविज्म के कॉन्सेप्ट की और रोल ऑफ अ लर्नर की। सो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ द टीचर की। सो टीचर इज़ अ प्रोवाइडर और अ फैसिलिटेटर। सो देखिए, जब हम बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें जो टीचर का रोल था वो काफ़ी ज़्यादा था। मीन्स वो बिल्कुल ही एक्टिवली बिहेव कर रहा था, और जो लर्नर था वो बस पैसिवली बिहेव कर रहा था। जैसा टीचर कहता है वैसा ही लर्नर करता है। लेकिन कॉग्निटिविज्म के केस में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो इसमें लर्नर है वो भी टीचर की तरह ही इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इस केस में जो टीचर होगा वो पूरी तरह से एक्टिव भी है और लर्नर भी एक्टिव है। सो टीचर इज़ अ प्रोवाइडर और अ फैसिलिटेटर। मीन्स जो जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी लर्नर की, वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा टीचर। सो द cognitive approach in the learning and teaching emphasizes that the opportunities for self-learning should be provided to the learner. In exploring the field of knowledge, analyzing the world around in an insightful way, and to broaden his mental abilities. Therefore, the role of a teacher is considered to be less dominating and less authoritarian and more of a provider or a facilitator. So देखिए, जो लर्नर है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मीन्स सेल्फ लर्निंग को ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। तो इससे जो लर्नर है वो अपनी आप से खुद की एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपनी दुनिया को एनालाइज करेगा, अपनी वर्ल्ड को, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को थोड़ा सा इन्हांस करेगा। तो इस केस में जो टीचर है वो लेस डोमिनेटिंग है। मीन्स कोई वो कि ऐसा कुछ बताएगा नहीं लर्नर को कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। लेस ऑथोरिटेरियन होगा। मीन्स वो अपना हुक्म नहीं चलाएगा। सो जो जो लर्नर को रिक्वायरमेंट होगी वो टीचर प्रोवाइड करेगा। सो इस केस में जो टीचर है एज अ प्रोवाइडर है और फैसिलिटेटर है। ही इज़ लाइकली टू क्रिएट एंड मेंटेन परमिसिव, congenial and democratic atmosphere where children can get enough opportunities to test their hypothesis. तो देखिए, इस केस में लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो सजेशन है और जो एडवाइस है वो टीचर को सुननी पड़ेगी। मीन्स जो भी लर्नर की हाइपोथेसिस है किसी एक सिचुएशन, किसी एक प्रॉब्लम को लेके, उसको टीचर एक्सेप्ट करेगा और उसे अपॉर्चुनिटी देगा ताकि चिल्ड्रन जो है अपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, द टीचर प्रोवाइड्स नीडेड हेल्प। मीन्स जो भी लर्नर को, जो भी चिल्ड्रन को कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या फिर हेल्प की ज़रूरत है तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर। सो ऑल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्ट्रांगली बिलीव दैट एक्सपर्टीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो किसी भी हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक्सपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। मीन्स हमारी उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए हमें उसे। सो इवन पोजेसिंग इनेट मेंटल एबिलिटीज़, लिटिल चिल्ड्रन कैन नॉट ऑलवेज बी कैपेबल ऑफ लर्निंग बाय देमसेल्व्स। तो जो बच्चे हैं वो खुद से कुछ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। समटाइम्स द नेचर ऑफ टास्क में पुट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बच्चे को रोक देती हैं। मीन्स जो लर्नर है वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व पूरी तरह से नहीं कर सकता है। सो द मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मेच्योर एक्सपर्ट, दैट इज़ द टीचर, शुड बी रेडी टू प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प टू द लर्नर, फैसिलिटेटिंग हिज लर्निंग प्रोसेस। तो इस केस में कौन हेल्प करेगा? टीचर। टीचर ही वो है जिसको एक्सपीरियंस है, जो मैच्योर है, एक्सपर्ट है उस चीज़ में। सो वो लर्नर को गाइड करेगा ताकि जो लर्नर है अपने लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके, आगे बढ़ा सके। सो द टीचर प्रोवाइड्स नीडेड हेल्प। नेक्स्ट,
to help in acquiring proper use of language and arts. So पूरी तरह से किसी लैंग्वेज को या फिर किसी आर्ट को एक्वायर करने के लिए लर्नर को हेल्प की ज़रूरत होगी, तो वो हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर. So Vygotsky very strongly views that elementary mental function, memory, attention and perception etc. are endowed to the children by nature. Means ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन को नेचर से मिलती हैं. These natural forms of mental functioning are transformed by the child's culture into higher mental function like science, concept, symbols and even the writing system. तो ये जो सारी नेचुरल फॉर्म्स हैं हमारे मेंटल फंक्शनिंग की, ये ट्रांसफॉर्म होती हैं चिल्ड्रन के कल्चर से उसके हायर मेंटल फंक्शन में. जैसे कि कुछ साइंस हो गए, किसी तरह के सिंबल्स हो गए, कोई कॉन्सेप्ट्स हो गया. So these are the functions which help children in adopting new levels of psychological processing which is more adequate and beneficial in mental development. तो ये सारी चीज़ें बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए होती हैं. So the teacher is expected to own this responsibility of helping children in learning and acquiring proper use of language and arts. तो हम ये टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लर्नर को सही गाइडेंस देगा, सही हेल्प करेगा और बच्चे को लैंग्वेज और आर्ट्स की नॉलेज देने में, उनको एक्वायर करने में हेल्प करेगा, जिससे वो बच्चा है अपनी लर्निंग को इन्हांस करेगा, अपने मेंटल लेवल को और हायर लेवल तक ले जाएगा. नेक्स्ट, टू एम्बेडेड मटेरियल विद एडिक्वेट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. सो द टीचर इज रिक्वायर्ड टू रियलाइज दैट कल्चर हैज़ अ प्रोफाउंडिंग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ आवर थिंकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड. सो ऐसा माना जाता है कि जो कल्चर है वही उसकी वजह से जो लर्नर की थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइज होती है. मीन्स वो किसी चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है वो उसके कल्चर पर डिपेंड करता है. सो चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स यूज डिफरेंट अप्रोचेस इन रीजनिंग एंड थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स. तो देखिए हर एक बच्चे का अपना एक कल्चर होता है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, सबका अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका अलग होता है, सोचने की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं. इट मीन्स दैट टीचर शुड टेक केयर ऑफ द कल्चर कंसिडरेशन वाइल प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर टू द चिल्ड्रन. तो टीचर को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए हर एक बच्चे का कल्चर क्या है और जो भी उसे सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना है उसके कल्चर को ध्यान में रखकर करना होगा. सो कॉग्निटिव टास्क शुड बी एम्बेडेड in their appropriate cultural context. The serious underestimates of children's development can occur if the culturally specific nature of children learning is ignored. So cognitive task ये कहता है कि टीचर को चिल्ड्रन के कल्चर का ध्यान में रखना चाहिए, उसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर करते हैं सो हम जो बच्चे की जो सीखने की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको कम कर देंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे. नेक्स्ट, टू हेल्प इन डेवलपिंग लर्निंग स्किल्स. सो किसी भी तरह की लर्निंग स्किल को डेवलप करने के लिए हेल्प चाहिए होगी लर्नर को. सो हेल्प कौन करेगा? टीचर. सो टीचर शुड हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप लर्निंग स्किल्स. सो कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा कुछ भी करता है, कोई भी लर्नर जो है कुछ भी सीखता है किसी की हेल्प से सीखता है. हमने ये पढ़ा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें बच्चा, इस बॉक्स में बच्चा किसी की हेल्प से आगे बढ़ता है एज कंसीव्ड बाय वाइगॉट्स्की. सो टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड वर्क्स विद हिम और विद सम अदर मोर एबल पीयर्स. तो टीचर को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है जब बच्चा काम करेगा उसके साथ और दूसरे पीयर्स के साथ.